इतने ऊंचे उठो। हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। कस्तूरी हिंदी क्लास 6 का चैप्टर 16 है, अध्याय 16 इतने ऊंचे उठो। इस कविता को लिखे हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने। तो आइए इस कविता का प्रश्नोत्तर करते हैं। जबानी बताओ, ये मौखिक प्रश्नोत्तर है। पहला प्रश्न, कवि ने यह कविता क्यों लिखी होगी? उत्तर है, कवि ने मानव समाज का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से यह कविता लिखी है। दूसरा प्रश्न, कवि विश्व में कैसा परिवर्तन चाहता है? तो उत्तर है, कवि विश्व में जाति और धर्म के भेदभाव रहित समाज को देखना चाहता है। तीसरा प्रश्न, क्या आपको लगता है कि ऐसे परिवर्तन होने चाहिए? तो उत्तर है, हाँ, ऐसे परिवर्तन मानव समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। चौथा प्रश्न, पुरानी परंपराएं क्या बहुत बुरी होती हैं? तो उत्तर होगा, सभी पुरानी परंपराएं बुरी नहीं होती हैं। पांचवा प्रश्न, एक दृष्टि से देखने से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, एक दृष्टि से देखने का तात्पर्य समाज में समता की स्थापना करना है। छठा प्रश्न, ऊंचा उठना क्या होता है? तो इसका उत्तर है, ऊंचा उठना रूढ़िवादी सोच से मुक्त होकर आधुनिक विचारों को ग्रहण करना है। सातवां प्रश्न, इस कविता की भाषा कैसी है? तो इसका उत्तर है, इस कविता की भाषा सरल तथा सरस है। आठवां प्रश्न, गतिमय बनने से क्या तात्पर्य है? उत्तर, गतिमय बनने से तात्पर्य विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है। नवां प्रश्न, मौलिक शब्द से क्या तात्पर्य है? उत्तर, मौलिक शब्द से तात्पर्य मूल शब्दों से है। 10वां प्रश्न, कवि किस वस्तु का सृजन करने को कह रहा है? उत्तर, कवि धरती पर स्वर्ग का सृजन करने को कह रहा है। कलम उठाओ, अब लिखित प्रश्न उत्तर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। इन प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दें। पहला, अतीत से कितना लेना चाहिए? तो उत्तर, अतीत से उतना ही लेना चाहिए जितना कि पोषक हो। दूसरा प्रश्न, कवि कौन से बंधन तोड़ना चाहता है? तो उत्तर, कवि रूढ़िवादी विचारों के बंधन तोड़ना चाहता है। तीसरा प्रश्न, नया हाथ क्या है? उत्तर, नए हाथ से तात्पर्य नए सृजनात्मक दृष्टिकोण से है। चौथा प्रश्न, यह कविता आपको कैसी लगी? तो उत्तर है, यह कविता बहुत अधिक प्रेरणात्मक है। पांचवा प्रश्न, कवि कौन सा भाव उत्पन्न करना चाहता है? उत्तर, कवि समता अथवा समानता का भाव उत्पन्न करना चाहता है। छठा प्रश्न, हमारे समाज में कौन कौन से द्वेष व्याप्त हैं? उत्तर, हमारे समाज में धार्मिक व जाति आदि से संबंधित अनेक भेदभाव व्याप्त हैं। सातवां प्रश्न, मलय पवन क्या है? उत्तर, मलय पवन का तात्पर्य मलय पर्वत की तरफ से आने वाली पवनें हैं। आठवां प्रश्न, भाषा को क्या देना है? उत्तर, भाषा को नूतन अक्षर देना है। नवां प्रश्न, किसकी नई मूर्ति बनानी है? उत्तर, इस युग की नई मूर्ति बनानी है। 10वां प्रश्न, मौलिक कौन है? उत्तर, सृजन ही मौलिक है। अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की ओर आते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर विस्तार से दें। पहला प्रश्न, कवि क्या क्या परिवर्तन समाज में करना चाहता है? उत्तर, कवि पुराने रूढ़िवादी एवं भेदभावपूर्ण समाज में परिवर्तन कर एक आधुनिक तथा समता अथवा समानतापूर्ण समाज की स्थापना करना चाहता है। अतः वह समाज में जाति पाति धर्म मत आदि भेदभावों में परिवर्तन चाहता है और नए समाज का निर्माण करना चाहता है। दूसरा प्रश्न, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर,
इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें समाज में व्याप्त सभी प्रकार के भेदभावों को भूलकर सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए अथवा सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न, हमें पुरानी परंपराएं क्यों बदलनी चाहिए? उत्तर, हमारी अधिकांश पुरानी परंपराएं रूढ़िवादी एवं भेदभावपूर्ण हैं। ऐसी परंपराएं मनुष्य, समाज व राष्ट्र की प्रगति में बाधक बनती हैं। अतः समाज, मानव व राष्ट्र में समानता की भावना का प्रसार कर आगे बढ़ाने के लिए पुरानी परंपराओं को बदलना आवश्यक है। चौथा प्रश्न, हम कैसे इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं? उत्तर, हम जाति पाति, धर्म, गोरे काले, ऊंच नीच आदि के भेदभाव मिटाकर समाज में समानता या बराबरी की भावना उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे तथा धरती वास्तव में स्वर्ग बन जाएगी। पांचवा प्रश्न, किसी एक क्रांति के बारे में बताइए। उत्तर, 1917 ईस्वी में रूस में तानाशाही व्यवस्था थी जिसमें मजदूरों का गंभीरता से शोषण किया जाता था। समाज विविध प्रकार से भेदभाव से ग्रस्त था, किंतु वहाँ के जनता ने 1917 ईस्वी में लेनिन के नेतृत्व महान क्रांति की तथा तानाशाही व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंका। उसके बाद वहाँ भेदभाव से मुक्त व्यवस्था की स्थापना की गई। अब व्याकरण संबंधित प्रश्न उत्तर आएंगे। भाषा मंच, पहला क्वेश्चन है, पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो कमल, कमल का पर्यायवाची जलज, पंकज, नीरज। गगन का पर्यायवाची आकाश, अंबर, व्योम। हरि का पर्यायवाची शब्द भगवान, ईश्वर, परमात्मा। हाथ का पर्यायवाची शब्द हस्त, कर, बाहु। पवन शब्द का पर्यायवाची शब्द हवा, वायु, अनिल। धरा का पर्यायवाची शब्द धरती, भू, भूमि। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चंद्र, चांद, शशि। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सूरज, रवि, दिनकर। दूसरा क्वेश्चन, नीचे लिखी पंक्तियों में शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक दृष्टि से, भाववृष्टि से, रूप समारो, रंग उभारो, स्वर दो, अक्षर दो, रुके न चिंतन, सत्य परिवर्तन। इन सभी में लय तथा तुक है। लय एवं तुक को कविता का प्रथम गुण माना जाता है। कविता में से तुकांत शब्द छांटिए तथा नीचे लिखिए। उसी प्रकार से है, आंसर होगा गगन, पवन, जितना उतना, धरा, धारा, सात, हाथ। तीसरा क्वेश्चन, किसी शब्द के अंत में दीर्घई या दुर्घऊ हो तो बहुवचन बनाते समय यह हर्षई या हर्षऊ में बदल जाता है। जैसे कहानी, कहानियाँ, आलू, आलुओं। इसी प्रकार के 5 शब्द लिखिए। तो उसी प्रकार है टहनी, टहनियाँ, साधु, साधुओं, रागिनी, रागनियाँ, घोड़ा, घोड़ों। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। इतने ऊंचे उठो, जिसका द्वारिका प्रसाद महर्षि द्वारा लिखा कहानी कविता था। तो यह क्वेश्चन आंसर का वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।